अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। हुकूमत जो है ना उसको किस प्रेस रिलीज से मसला है जिस पे वो बहुत ज़्यादा जो है वो याहिया अफरीदी साहब के अब ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। ये प्रेस रिलीज मैं पूरी आपके सामने रखता हूँ, ये आपने देखी होगी। इसमें आप ज़रा कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जो बहुत हुकूमत के लिए परेशान कुन है। ये जो सुप्रीम कोर्ट से आलामी आया था उसमें बताया गया था कि लाहौर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, महकमा दाखिला व इस्तग़ासा के सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर जनरल्स पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल्स जेल खाना जात, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर और बुनियादी हकूक़ की कारकुन मिस साइमा अमीन ख्वाजा ने शिरकत की। बहस में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सियासी जमातों के मेंबरान सेनेटर आहद खान चीमा और खदीजा शाह, जिन्हें जेल का तजर्बा है, उन्होंने भी हिस्सा लिया। अच्छा, ये पहला तो मसला वही है कि खदीजा शाह जो 9 मई के केसेस की अक्यूज़ हैं, बेगुनाह इनको मुलविस किया गया था और ये बेगुनाह इन्होंने जेल काटी है और बड़ा इनको मेंटली टॉर्चर किया गया, बड़ा इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और बहुत इनके खिलाफ खबरें चलवाई गई और इनको निशाना बनाया गया, इनको टारगेट किया गया। ये सिर्फ खदीजा शाह को टारगेट इसलिए किया गया कि इस तरह की जितनी भी ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हैं, इस माशरे के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हैं, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहती हैं, उनको ये मैसेज आए कि अगर खदीजा शाह जैसी खातून जो इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से है, जो इतने मतलब एक ज़ाहिर है एक इतने बड़े आर्मी के जर्नैल जो थे उनकी नवासी, उसके साथ अगर ये हो सकता है तो फिर ये आप लोग तो चीज़ें ही कोई नहीं है। अगर आर्मी के एक जर्नैल इतने बड़े और जिनकी बड़ी इज्जत है उनकी नवासी के साथ हो सकती है तो फिर आप सबके साथ भी हो सकती है। तो ये एक मैसेज था। तो खदीजा शाह साहिबा को इस मीटिंग में बुलाना, ये हुकूमत इस पर बहुत ही ज़्यादा बरहम है और बहुत ज़्यादा गुस्से है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। आगे बताया गया कि इजलास में कौमी नेशनल जेल इस्लाहात पॉलिसी बनाने पर इब्तदाई बहस हुई। इस दौरान तमाम तवज्जो पाकिस्तान में वसी तर फौजदारी इंसाफ की हिकमत अमली के तौर पर जेलों में इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर मरकूज थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए अपने विजन पर तबादला ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया कि मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए एक इंसानी और मौसर जेल का निज़ाम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने बताया कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तरफ से जमा करदा अदाद शुमार मुल्क भर में एक तशवीशनाक सूरत हाल को ज़ाहिर करते हैं। अब अदाद शुमार क्या हैं कि इन अदाद शुमार के मुताबिक 1,08,643 कैदी जो हैं वो जेलों में बंद हैं। कितने? 1,00,000 तकरीबन 9,000, जबकि जेलों में 66,625 कैदियों की गुंजाइश है। यानी आप देख लें कि मतलब तकरीबन 66,000 की गुंजाइश है और 1,09,000 जो हैं वो कैद हैं। तो यानी 40-45,000 कैदी जो हैं वो इजाफी हैं पंजाब मुल्क भर की जेलों में। और इसी तरह से पंजाब को सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है क्योंकि 67,837 अफराद जेलों में कैद हैं, जबकि गुंजाइश सिर्फ 36,365 कैदियों की है। मज़ीद तजज़िये से ज़ाहिर होता है कि इन कैदियों में से 36,000 अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनमें से बहुत सारे साल से ट्रायल के इंतज़ार में हैं। यह निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत अहम मसला उजागर करता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब में इन फौरी मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इन फौरी मसाइल से निपटने के लिए एक मरलावार आगाज़ करना चाहिए जो बिल आखिर पूरे मुल्क तक फैलेगा। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें ना कि आप इसको सुन रहे हैं, आप मुझे बताएं इसमें कौन सी बात गलत कर रहे हैं याहिया अफरीदी साहब। और खदीजा शाह को ज़ाहिर है इसलिए बुलाया है कि भाई वो अपनी उधर से आहद खान चीमा को बुलाया है, लेकिन नून लीग को मसला ये है, वो कहते हैं कि हमारा वो बंदा बुलाया है जिसने वाकई करप्शन और लूट मार की थी। ठीक है, अदालतों से वो उसको बरी करवा दिया गया, लेकिन वो कहते हैं कि दूसरी तरफ एक ऐसी बंदी को बुलाया खदीजा शाह को जो 9 मई में अक्यूज थी और वो सबको पता है कि वो बेगुनाह थी। यानी पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू की जो कैदी सेलेक्ट की वो की जो बेगुनाह कैद काटी, और नून लीग का वो बंदा जिसका पता है कि उसने मतलब उसके बारे में लोगों को पता है कि क्या मामला थे। उसके बाद आलामी के मुताबिक पंजाब पर इस स्ट्रेटेजिक तवज्जो से मौसर और पायदार इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस के अज़म को वाज़े करता है, जहाँ से इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुशावरती इजलासों का ये सिलसिला पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर और इस सूबे में शुरू किया गया है, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भरी अदालतें हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं जिन जेलों में, वहाँ से उस सूबे से आगाज़ किया गया। ये भी बताया गया कि पंजाब को क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा
हालत ज़ार, हालत ख़राब पंजाब की जेलों की है। उसके बाद इस्लाहात के इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने के लिए मुशावरत का ये सिलसिला दीगर शहरों में भी जारी रहेगा। इजलास का एजेंडा कौमी जेल इस्लाहाती पॉलिसी के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तजावीज़ पर मरकूज़ था, जो आलमी मेयारात के मुताबिक हो और जिसमें नेल्सन मंडेला रूल्स, बैंकॉक रूल्स और बीजिंग रूल्स शामिल हों, ताकि पूरे पाकिस्तान में इस्लाही सहूलियात और इंसानी बहाली के इंतज़ाम को यकीनी बनाया जा सके। इजलास के शुरा ने तजावीज़ से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया। इजलास के शुरा ने अंडर ट्रायल कैदियों की सज़ा और बहाली के लिए इक़दामात के लिए मरलावार और मुतबादिल ऑप्शंस का आगाज़ करने पर गौर किया। शुरा ने जेल रिफॉर्म्स कमेटी कायम करने के इम्कान पर भी तबादला ख्याल किया, जिसका मकसद जेलों में जो भीड़ है, जो तादाद है, जो रश है, उसको कम करने, कैदियों की बहबूद में इजाफा करने और मुकदमात की प्रोसेसिंग में बेहतरी लाने की स्ट्रेटजी बनाना है। इसके अलावा मुजवज़ा नेशनल कमेटी के ज़ाब्ता कार, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो TORs हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं, उनसे अंडर ट्रायल कैदी कम करने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशों में रहनुमाई मिलेगी। केस मैनेजमेंट में बेहतरी मुतारिफ होगी और जामे बहाली प्रोग्राम नाफिज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड शबर रज़ा रिजवी, मिस साइमा अमीन ख्वाजा एडवोकेट, सेनेटर आहत खान चीमा और मिस खदीजा शाह पर मुश्तमिल एक ज़ेली कमेटी कायम कर दी, जो पूरे सूबे में जेलों के दौरे करके अंडर ट्रायल कैदियों की ज़्यादा तादाद के मसले को हल करने और सज़ा के मुतबादिल ऑप्शन को फ़रोग़ देने, जिसमें कम्युनिटी खिदमात और खिदमात शामिल है, उसकी सिफारिशात देंगे। मज़ीद जो कमिटमेंट्स हैं उसमें जेलों के अंदर रिहेबिलिटेटिव इनिशिएटिव्स को बढ़ाना शामिल है, जैसे पेशेवराना तरबियत, दिमागी सेहत और तालीमी प्रोग्राम, ताकि रिहाई के बाद कामयाब दोबारा इंजमाम में कैदियों की मदद की जा सके। मतलब ऐसे प्रोसेस जिससे उसकी ऐसी तरबियत की जाए जेल में कैदियों की कि वो जेल के जो कैदी हैं वो जब बाहर जाएं तो वो अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा करें। अंदर उनको कोई स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, उनकी कोई काउंसलिंग की जा सकती है, उनकी मतलब कोई ऐसी चीज़ें की जाएं कि वो जब बाहर हैं जेल से तो वो एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी बन के अपना वक्त गुजार सकें। चीफ जस्टिस JI अफरीदी की रहनुमाई में और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जरिए जमा करदा डाटा और फराहम करदा तजिए के इक़दामात का मकसद पाकिस्तान की जेलों के निज़ाम में तब्दीली और बेहतरी लाना है। इंसानी इलाज, बहाली और मौसर केस मैनेजमेंट को तरजीह देने से यह बाहिमी तामुन पर मबनी फ्रेम वर्क एक पायदार और मुनसफाना जेल निज़ाम की मंजिल तय करेगा, जो इंसानी वक़ार को कायम रखेगा और मुल्क भर में बहाली को फ़रोग़ देगा। ये जो प्रेस रिलीज़ है, ये मोहम्मद तनवीर साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन है, उनकी जानिब से ये जारी किया गया। और इसमें हुकूमत को मसला ये है कि एक तो JI अफरीदी साहब जिस तरह से उन्होंने खदीजा शाह को इस कमेटी में शामिल किया, फिर ये कमेटी अब पूरे पंजाब में जेलों में जाएगी। अगर पंजाब की जेलों की हालत बेहतर होगी तो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, चीफ जस्टिस को जाएगा, ये भी मरीम नवाज़ से क्रेडिट एक छिन जाएगा। और फिर जेलों में जिस तरह से रख के लोगों की तजलील की जाती है, इंसानियत की तौहीन की जाती है, लोगों को टॉर्चर किया जाता है, लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, अगर मौसर निज़ाम बन गया वो भी नहीं हो सकेगा। फिर फौरी तौर पे अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो उसका इमरान खान को भी फ़ायदा होगा। अगर कोई ऐसा मॉनिटरिंग का निज़ाम बनता है, ख़ास तौर पे अडियाला एक बड़ी जेल है जहाँ सबसे ज़्यादा मसला है कि जितना रश है, तो अगर अडियाला में एक बड़ा एक सिस्टम मौसर ऐसा बन जाता है, फिर इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो नहीं हो सकेगा। तो ये हुकूमत को परेशानियाँ हैं और सबसे बड़ा उनको मसला है कि खदीजा शाह को क्यों इस इजलास में बुलाया है, इसलिए हुकूमत बरहम है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।